अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जर्नलिस्ट के लिए उर्दू में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है? मुदीर, अदीब और सहाफी। जी, जर्नलिस्ट किसको कहते हैं भाई? तो वो कहा जाता है सहाफी को। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झैल में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? सब कहां कुछ लाला ओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का यह शेर है। हुस्न तालील लफ़्ज़ो नश्र तजाहुल आरफाना। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब कहते हैं, सब कहां कुछ लाला ओ गुल यानी फूल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। खाक माने मिट्टी, सूरत मतलब आदमी की सूरत। यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब कहते हैं कि ये सुंदर सुंदर फूल जो जमीन पर निकल रहा है, इसकी वजह है कि जो सुंदर सुंदर लोग मिट्टी के अंदर चले गए हैं, उन्हीं की वजह से ये फूल निकल रहा है। जबकि लाला और गुल का निकलना ये एक कुदरती, एक फितरी अमल है। ये किसी खूबसूरत चेहरे के जाने की अमल नहीं है। तो जब साथियों कोई ऐसी इल्लत बताई जाए कलाम में जो असल वजह ना हो, उसी को कहते हैं हुस्न तालील। क्या कहते हैं? हुस्न तालील। ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का शेर है। सब कहां कुछ लाला ओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। तो आपका होगा हुस्न तालील। क्या होगा? हुस्न तालील। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी ना पूछा सैयाद ने, कौन रहा कौन रिहा हो गया। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया? तजनीस का, इश्तिकाक का और तजाद का। ये भी न पूछा सैयाद ने, कौन रहा कौन रिहा हो गया। जे अब देखिए यहां पर एक लफ्ज है रहा, दूसरा आपका है रिहा। रा के ऊपर जबर, रा के नीचे जेर। रहा का मतलब कौन बचा और रिहा का मतलब कौन छूट गया। दोनों का माना अलग। जब कलाम में दो ऐसे अल्फाज हों जो लिखने में, बोलने में यकसा हो, लेकिन मानवी उसके अंदर फर्क पाया जाए, तो उसी को कहते हैं तजनीस। तो यह आपका हो जाएगा तजनीस। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हस्ती अपनी हुबाब कीसी है, यह नुमाइश शराब कीसी है। इस शेर में कौन सी, इसमें हस्ती को किससे तशबीह दी गई है? यह शेर साथियों मीर तकी मीर का है। नुमाइश, शराब और हुबाब बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि इस शेर में हस्ती को किससे तशबीह दी गई है? हस्ती अपनी हुबाब कीसी है, यह नुमाइश शराब कीसी है। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या होगा राइट आंसर? हस्ती अपनी हुबाब कीसी है, यह नुमाइश शराब कीसी है। तो यहां पर आप गौर करेंगे तो साथियों हस्ती को कहा गया कैसी है? तो हुबाब कीसी। तो हस्ती को हुबाब से तशबीह दी गई है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अंग्रेजी में सिमिली के लिए इल्मे बयान में इस्तिलाह मुस्तामल है मजाज मुरसल, किनाया और इस्तिआरा। तो देखिए सिमिली जो है ये साथियों इस्तिआरा के लिए तो मेटाफोर बोलते हैं, और सिमिली जो है ये साथियों तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, और जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अंग्रेजी लफ्ज अलूजन के लिए इल्मे बदी में कौन सी सनत मुस्तामल है? तशबीह है, तलमी है, इस्तिआरा है। अलूजन के लिए कौन सा लफ्ज मुस्तामल है? तो इसके लिए साथियों हम देखिए ध्यान दीजिएगा, तशबीह के लिए क्या है आपका? सिमिली है, ठीक है। और इस्तिआरा के लिए आपका क्या है? मेटाफोर है। और साथियों जे
तलमीह के लिए अलूजन लफ्ज इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अंग्रेजी लफ्ज पंचुएशन के लिए उर्दू में मुस्तामल लफ्ज है किनाया, रुमूज़े औकाफ और इस्तिआरा। पंचुएशन के लिए अंग्रेजी में कौन सा लफ्ज मुस्तामल है? तो इसके लिए साथियों है रुमूज़े औकाफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मुंदरजा बाला शेर में काफिया की निशानदेही कीजिए। पैदा कर, मकाम, शाम, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे रदीफ। पैदा कर, पैदा कर सेम लफ्ज आया है, यह आपका क्या होगा? रदीफ होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं मकाम और शाम, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका काफिया है। क्या है? काफिया। तो मकाम यहां पर आ गया है और शाम यहां पर आ गया है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अंग्रेजी लफ्ज शिलोंग के लिए उर्दू में कौन सी इस्तिलाह मुस्तामल है? फिक्रा, रोजमर्रा और इस्तिआरा। जे अंग्रेजी लफ्ज शिलोंग के लिए अरबी में उर्दू में कौन सा लफ्ज है? तो साथियों रोजमर्रा। और रोजमर्रा किसको बोलते हैं? रोजमर्रा उसको बोलते हैं कि जो डेली बेसिस पर जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। 2 मिनट में आया, 1 सेकेंड, ये सब क्या होता है साथियों? रोजमर्रा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अंग्रेजी लफ्ज फ्रेज के लिए कौन सा लफ्ज मुस्तामल है? रोजमर्रा, फिक्रा और इस्तिआरा। जे तो साथियों इसके लिए जो है फिक्रा इस्तेमाल है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। इस तरह है शायरी में मुत्तसे से मुराद होता है, यानी मुत्तसे किसको कहते हैं? हर बंद में 10 मिसरे, हर बंद में 7 मिसरे, हर बंद में 4 मिसरे। देखिए अगर हर बंद में 10 मिसरा हो तो साथियों इसको कहा जाता है मुअश्शर, ये आपका नहीं होगा। हर बंद में अगर 7 मिसरा हो तो इसको कहा जाता है मुत्तसी, ये भी आपका नहीं होगा। हर बंद में अगर 4 मिसरा हो तो इसको कहा जाता है मुरब्बा, ये भी आपका नहीं होगा। मुत्तसी कहते हैं कि हर बंद में 9 मिसरा हो। कितना मिसरा हो? 9 मिसरा हो। तो इसीलिए क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। मुंदरजा वाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तशबीह है, किनाया है, इस्तिआरा है। रोशन जमाले ये जो शेर है साथियों हसरत मोहानी का शेर है। किनका शेर है? हसरत मोहानी का ये शेर है। और यहां पर आप देखेंगे रोशन जमाले यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। आतिशे गुल का माना क्या हुआ? आतिशे गुल का मतलब यह हुआ कि आग, गुल को डायरेक्ट आतिश कह दिया कि गुल की कैफियत यह है कि वो आग है, जबकि यह कहना चाहिए कि आतिशे गुल की तरह या आतिश की तरह गुल, यह होना चाहिए। तो डायरेक्ट हमने साथियों गुल को क्या कह दिया? आतिश कह दिया है यहां पर। तो इसीलिए जब कलाम में कोई लफ्ज डायरेक्ट किसी को कह दिया जाए तो वह आपका क्या होगा? इस्तिआरा होगा। क्या होगा? इस्तिआरा। तो यह आपका हो जाएगा इस्तिआरा। और यह हसरत मोहानी का शेर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा शहने वाका मुझे दो पता, अजीजो जहां से यूसुफ गया। मुंदरजा वाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तशबीह का, किनाया का और इस्तिआरा का। ध्यान दीजिएगा यह शेर जो है साथियों मसनवी सहरुल बयान से लिया गया है। कौन सा? मसनवी सहरुल बयान। हम सभी को पता है कि मसनवी सहरुल बयान में एक बादशाह था जिसको कोई लड़का वगैरह नहीं था। बहुत दिनों के बाद उसे एक लड़का पैदा हुआ और उस लड़का का नाम रखा गया था बेनजीर। क्या नाम रखा गया था? बेनजीर। लेकिन यह लड़के के लिए एक शर्त लगाई गई थी कि 12 साल तक खुले आसमान में यह न सोए। 12वीं साल के आखिरी रात में साथियों ये सोया हुआ था। वहां से माहिर रुख परी का गुजर होता है और माहिर रुख परी इसको उठाकर
साथियों परिस्तान लेकर चली जाती है। जब ये गायब हो जाता है तो बादशाह को बहुत तकलीफ होती है। तो बादशाह सलामत कहते हैं, कहा शहने, कहा बादशाह ने, वहां का दो मुझे पता, वहां का मतलब वहां का मुझे दो पता, अजीजो जहां से यूसुफ गया। अब यहां पर यूसुफ जो है, यूसुफ से मुराद कौन है? बेनजीर। तो साथियों डायरेक्ट हमने यूसुफ को, बेनजीर को यूसुफ कह दिया। जैसे अगर हम आपको कह दें कि तुम तो चांद हो, तुम तो चांद हो, आपको डायरेक्ट हमने चांद कह दिया। ये नहीं कहा कि तुम चांद की तरह खूबसूरत हो। अगर की तरह लग जाता तो तशबीह होता। अगर यहां पे कह देता कि अजीजो जहां से यूसुफ की तरह बेनजीर गया, उसका पता दो। यहां पे बेनजीर को डायरेक्ट यूसुफ कहा गया है, इसलिए ये क्या होगा? इस्तिआरा होगा। क्या होगा? इस्तिआरा होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल में पैदा हिम्मते परवाना कर, वरना मर्गे शौक की परवाह न कर। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तशबीह है, किनाया है, इस्तिआरा है। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? साथियों दिल में पैदा हिम्मते परवाना कर, यहां पर जो परवाना है, परवाना इसका मतलब होता है दिल में पैदा हिम्मते परवाना कर। परवाना का मतलब परवाज, यानी आपका एक दिल में आप ऐसी हिम्मत पैदा कीजिए कि जो परवाना हो, यानी परवाज हो आपका। वरना मरगे शौक की परवाह न कर, मरगे शौक वरना फिर मरने की परवाह न, परवाह न ये अलग हो गया। तो साथियों एक परवाना का माना अलग, एक परवाना का माना अलग, तो ये आपका क्या होगा? तजनीस होगा। क्या होगा? तजनीस होगा। क्या होगा? तजनीस होगा। ठीक है। और यहां पर ना तशबीह है, ना किनाया है, ना इस्तिआरा है, ये आपका तजनीस। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है, कभी शाखो सब्जो बर्ग पर, कभी गुंचओ गुलो खार पर। कभी शाखो सब्जो बर्ग पर, कभी गुंचओ गुले खार पर, मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तशबीह है, किनाया है, मुरातुन नजीर है। चलिए बताइए क्या होगा। साथियों यहां पर आप देखिएगा, कभी शाखो सब्जो बर्ग पर, शाख सब्ज बर्ग, गुंचा गुल और खार, ये सब चमन में पाया जाता है। और साथियों ये फसले बहार भी चमन के ही लिए है। जब कलाम में कुछ ऐसे अल्फाज आ जाएं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, जिसको एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो उसको कहते हैं मुरातुन नजीर। तो ये क्या होगा? मुरातुन नजीर। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहां के सफेदो सियाह में हमको दखल जो सो इतना है। हम यहां के सफेदो सियाह में हमको दखल जो सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया और दिन को जूं तू शाम किया। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तशबीह है, तजाद है और मुरातुन नजीर है। अब देखिए इस शेर को साथियों सबसे पहले आप समझिए यहां पर क्या आपको आया है। या के सफेदो सियाह में, देखिए सफेदो सियाह, सफेद एक लफ्ज आया है और सियाह एक लफ्ज आया है। इसका माना होता है नेकी और बदी। ठीक है। हमको दखल जो सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया, एक लफ्ज है रात, दूसरा है सुबह, फिर यहां दिन है, फिर यहां शाम है। तो देखिए सुबह का उल्टा शाम, रात का उल्टा दिन, और यहां पर सफेद का उल्टा सियाह। तो अब देखिए कलाम में जब ऐसे अल्फाज आए जो एक दूसरे का जिद हो, एक दूसरे का अपोजिट हो, तो उसी को बोला जाता है तजाद। तो ये आपका क्या होगा? तजाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? और बाजार से ले आए अगर टूट गया, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है। और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है। यहां पर तलमीह होगा, तजाद होगा, या फिर आपका मुरातुन नजीर होगा। देखिए सागरे जम, सागरे जम साथियों क्या है समझिएगा। पहले सागरे जम कहा जाता है कि जमशेद का जो
प्याला था शराब का, वो काफी फेमस मशहूर था जी, उसके बारे में बहुत शोहरत है। तो जब कलाम में कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जो काफी फेमस हो, जो मशहूर व मारूफ हो, जो तारीखी हो या मजहबी हो, जैसे आपने पढ़ा है ना आतिश नमरूद, कोहे तूर, इब्ने मरियम, तो वो सब क्या है, तलमी है। तो इसी तरह सागरे जम जो है यहां पर, सागरे जम यानी जमशेद का सागर, ये काफी फेमस है, तारीखी है, ये इसीलिए तलमी होगा। याद रखिएगा, कई सारे एग्जाम में ये साथियों पूछा गया है, इसीलिए आपको इसको याद रखना है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, न गौरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। मुंदरजा वाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तजाद, तजनीस और तलमीह। न गौरे सिकंदर जे, न गौरे सिकंदर न है कब्रदारा। गौर के माने भी होते हैं कब्र, कि यहां पर न सिकंदर रहा, यानी सिकंदर जिसे कि सिकंदर आजम कहा गया, इतना बड़ा बादशाह जिन्होंने पूरे मुल्क को, दुनिया को फतह किया था, न है कब्रदारा, न कब्रदारा का भी कब्र है यहां पर। मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। जे 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये भी साथियों एक तारीखी और मजहबी वाकया है, इसीलिए ये तलमी होगा। ठीक है, गौरे सिकंदर, कब्रदारा क्या है, तलमीह की मिसाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जेरे जमी से आता है जो गुल सोजे बकफ। जेरे जमी से आता है जो गुल सोजे बकफ, कारून रास्ते में लुटाया खजाना क्या। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, हुस्न तालील, मुरआतुन नजीर और तजाद। जेरे जमी से आता है जो गुल सोजे बकफ, कारून रास्ते में लुटाया खजाना क्या। कहा यह जा रहा है कि साथियों इस शेर के अंदर के जे कहा यह जा रहा है कि जेरे जमी से आता है जो गुल सोजे बकफ, यानी जो गुल माने फूल, के फूल जो जमीन पर निकल रहा है, इसका मतलब यह है कि जो कारून का जो खजाना था, जो उन्होंने साथियों खजाना उसके पास था, उसी खजाना को उन्होंने लुटाया है क्या। यानी कारून के खजाने को लुटाने की वजह से यहां पर साथियों गुल यानी फूल को निकलने का वजह बताया गया। तो जब किसी कलाम में कोई ऐसी वजह बयान की जाए जो असल ना हो या हकीकत पर मबनी ना हो, उसी को तो कहते हैं हुस्न तालील। तो ये क्या होगा आपका, हुस्न तालील होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नजारा, पानी भी मौज बन बन बनकर उठ उठ के देखता हो। मंदरजा झैल में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है, मुरआतुन नजीर, हुस्न तालील और उसके बाद जो है किनाया। हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नजारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हूं। 20 नंबर क्वेश्चन। तो साथियों यहां पर कहा जा रहा है कि हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नजारा, यानी पहाड़ का ऐसा नजारा हो कि पानी भी मौज बनकर, यानी दरिया जो पानी है वो जो मौज बनकर उठ उठ के देखता है। जब साथियों कलाम में कोई ऐसी वजह बयान की जाए जो असल वजह ना हो, तो उसको कहते हैं हुस्न तालील। तो ये क्या होगा आपका, हुस्न तालील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मैकश को हवस आयाग की है, मैकश को हवस आयाग की है, परवाने को लव चराग की है। मंदरजा झैल में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है, मुरआतुन नजीर, हुस्न तालील और किनाया। मैकश को हवस आयाग की है जी। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहां पर अगर आप ये करेंगे तो आपको मिलेगा आयाग जो है ना, आयाग ये साथियों जी प्याला शराब को बोलते हैं। और उसके बाद जी मैकश को, मैकश, मैकश, मैं मतलब शराब है ना, कश मतलब पीने वाला। मैकश को हवस आयाग की है, आयाग के मतलब भी प्याला ही होते हैं, यानी जो शराब पीने वाला है उसको सिर्फ एक ही हवस होती है, किसकी साथियों, आयाग की, यानी कि शराब के प्याला की। परवाने को लव चराग की है,
परवाने का मतलब जानते हैं, एक शेर है साथियों, बहुत ही फेमस है कि मगज को बाग में जाने न दो। सुनिएगा पहले आप, मगज को, ये नामालूम शख्स का शेर है, मगज को बाग में जाने न दो वरना खून बेजा खून परवाने का होगा। मगज को बाग में जाने न दो वरना बेजा खून परवाने का होगा। मगज के माने होते हैं मधुमक्खी। कहा गया कि मधुमक्खी जो शहद की मक्खी होती है उसको आप बाग में जाने नहीं दीजिए, अगर वो बाग में चली जाएगी तो फिर क्या होगा, वरना बेजा खून परवाने का होगा। यानी वो बाग में जाएगी, वहां पे रस चूसेगी, रस चूस कर वो आएगी तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा मोम जी, मोम बनेगा, और मोम जब जलेगा जे रात में तो फिर उससे रोशनी होगी, और रोशनी जब होगी तो जो परवाने होंगे वो आप पर झुंड पे झुंड उस पर गिरेंगे और उसकी मौत होगी। तो इसीलिए मगज को बाग में जाने न दो वरना बेजा खून परवाने का होगा। यानी अगर कोई बुराई पनपे तो पनपने से पहले ही उसे खत्म कर दो, यही चीज कहा गया। अब यहां पर गौर कीजिएगा, मैं कश को हवस अयाग की है, यानी साथियों शराब पीने वाले को अयाग की क्या है, प्याला की हवस है कि मुझे दे दो दे दो। परवाने को लव चराग की है, यहां पर परवाना का मतलब वो परवाना जो पतिंगा जिसको बोलते हैं वो है, लव चराग की है। साथियों यहां पर आपने ये जाना कि जो पतिंगा है यानी जो परवाना है वो जो है चराग के लौ, चराग का लौ आपने समझा कि आग का जो निकलता है ना चराग, चराग के जो ऊपरी हिस्सा निकलता है जहां पर जाके झुंड झुंड बन के गिरता है परवाना, इसका एक माना वही हो गया कि साथियों चराग का लौ। लेकिन दूसरा माना इसका हुआ शौक, दूसरा माना शौक के परवाने को लौ चराग की है, यानी जो परवाना होगा उसको साथियों क्या है, चराग की आदत है, शौक है। जैसे कि मैकश को किसकी, अयाग की है, तो मैकश को यानी शराबी को हवस अयाग की है, यानी उसे प्याला ही चाहिए। उसी तरह परवाने को लौ चराग की है, तो लौ का एक माना तो हो गया कि जो आग से निकलता है, दूसरा साथियों आगे है कि एक माना हो गया शौक। तो लौ का जो माना एक माना है आग का, ये वो माना एक करीब है, दूसरा माना साथियों जो उसका शौक है वो माना बईद है। तो शायर जो है माना बईद मुराद ले रहा है और साथियों आवाम जो है माना करीब समझ रही है, इसीलिए ये क्या होगा आपका, ईहाम होगा। क्या होगा, ईहाम होगा। क्या होगा, ईहाम होगा। मैं कश को हवस अयाग की है, परवाने को लौ चराग की है। समझ गए ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा, इसमें ईहाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वादाए शाम पे की हमने अबस जाग के सुबह वो उसी वक्त न आते अगर आना होता। मुंदरजा झैल में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ, मुबालगा, तजाद, किनाया। शायर कह रहा है कि अरे हमने जो वो तो वादा किया कि हम शाम में आ जाएंगे या आ जाऊंगी, और उसके शाम के वादा पे हमने बेकार का पूरी रात जग गए हैं, सुबह कर दिया हमने, वो उसी वक्त ना आते अगर आना होता। शायर कह रहा कि अरे मैं जगा थोड़ी हूं, मैं तो सो गया था, पूरी रात कौन जगेगा भाई किसी की याद में जे। तो जब साथियों कलाम में किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए तो उसी को बोलते हैं मुबालगा। क्या बोलते हैं, मुबालगा। लेकिन जब कलाम में किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए लेकिन वो साथियों अकली और अमली मुमकिन हो तो उसको बोलते हैं तबलीग। क्या बोलते हैं, तबलीग। तो ये तबलीग भी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है मुंदरजा झैल में जो सही है उसकी पहचान कीजिए। देखिए इसमें जो है ना बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो पूछे गए हैं बीपीएससी में। जैसे यहां पर है, रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर नज्म होती है, रुबाई हज्ज में कही जाती है, रुबाई के लिए 24 औजान मुकर्रर किए गए हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए रुबाई जो है साथियों 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, यह बात बिल्कुल सही है। रुबाई जो है बहरे हज्ज में लिखी जाती है, यह बात भी सही है। रुबाई के लिए 24 औजान मुकर्रर है, यह बात भी सही है, सब सही है। तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि हस्बे वाला में से एक से जायद। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हैयत के एतबार से कसीदा की कितनी किस्में हैं। हैयत के जी 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं,
और 2 किस्में हैं। हैयत के एतबार से कसीदा की साथियों कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में हैं। एक कसीदा होगा आपका खिताबिया कसीदा, दूसरा आपका होगा तमहीदिया कसीदा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौजू के एतबार से कसीदा की कितनी किस्में हैं? 5, 3 और 2। तो मौजू के एतबार से भी कसीदा की 2 किस्में हैं। एक कसीदा आपका है मदहिया कसीदा और दूसरा आपका है हिजविया कसीदा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सुराही है न सहबा है न कोई जाम है साकी, तेरे रिंदों की महफिल में खुदा का नाम है साकी। मुंदरजा वाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? सनअत ईहाम, सनअत तजाद और सनअत मुरातुन नजीर। सुराही है न सहबा है न कोई जाम है साकी। जी यहां पर देखिएगा, पहले आप कुछ लफ्ज का माना समझ लीजिए। सुराही किसको बोलते हैं? सुराही साथियों जो आपने देखा होगा कि बड़ा सा होता है जिसमें इस टाइप का लगा होता है। पहले बहादुर शाह जफर का आप देखे होंगे, उनकी जो तस्वीर आती है तो उसके आगे में सुराही रखा होता है। पहले जो बादशाह लोग थे वो रखे रहते थे। अभी भी आप देखिएगा हरियाणा वगैरह में उस बहुत फेमस है, बीच में रख के सब घुमा घुमा के पीते हैं, उसको कहते हैं सुराही। तो सुराही जो है वो एक तरह का साथियों शराब या कोई भी लिक्विड चीज को रखने का क्या है, एक बर्तन है। ठीक है, तो सुराही है न सहबा है न कोई जाम है साकी। ठीक है, और सहबा के माने होते हैं साथियों शराब। सहबा के माने क्या होता है? शराब। शहबा के माने शराब, सहबा के माने शराब। और यहां पर एक लफ्ज है साकी। साकी बोलते हैं पीने वाले को। ठीक है, पीने वाले को साकी बोलते हैं। तेरे रिंदों की महफिल में खुदा का नाम है साकी। फिर यहां पर भी साकी आ गया। तो साथियों 25 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या होगा आपका, देख रहे हैं, सुराही यानी शराब रखने का बर्तन, और उसको हुक्का बोलते हैं। हाँ ठीक जे। और सहबा शराब, और जाम भी शराब को ही बोला जाता है। साकी पीने वाले को, है ना। तेरे रिंदों की महफिल में खुदा का नाम है साकी। फिर यहां पर साथियों वही आ गया। तो कलाम में जब कुछ लफ्ज ऐसे आ जाएं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो तो साथियों उसी को बोलते हैं मुरातुन नजीर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। जब हाथ उसकी नब्ज पर रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी आग है। मुंदरजा वाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल है? तशबीह है, किनाया है, मजाज मुरसल है। तबीब माने डॉक्टर, यानी जब उसके नब्ज पर डॉक्टर ने हाथ रखा तो पता चला कि पूरे बदन में इसको फीवर है। तो देखिए साथियों, रखा उसके नब्ज पर यानी एक जुज पर हाथ, और उससे पता चल गया पूरे बदन का। तो जुज कहकर कुल मुराद लेना ये आता है मजाज मुरसल में। कुल कहकर जुज मुराद लेना ये भी मजाज मुरसल में आता है। ठीक है, ये सब आप अगर याद कर लीजिएगा सिर्फ तो आप एक अच्छे शायर कहलाइएगा। खत बढ़ा, जुल्फें बढ़ी, काकुल बढ़े, गैसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। ये साथियों शेख इब्राहिम जौक का शेर है। मुंदरजा वाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? तशबीह का, मुरातुन नजीर का और मजाज मुरसल का। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? जे। तो ध्यान दीजिएगा, खत बढ़ा, खत माने आप यही होता है ना, ये जो कटिंग होता है बाल का यहां बगल में, वो जुल्फे, जुल्फ का मतलब बाल। काकुल, काकुल के मतलब भी होते हैं साथियों क्या, जुल्फ ही होता है। गैसू बढ़े, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जुल्फ है, खत है, काकुल, काकुल के मतलब भी होता है जुल्फे ही होता है, गैसू भी साथियों। तो ये सब जब एक दूसरे से रिलेटेड है तो ये आपका क्या होगा? मुरातुन नजीर। जब कलाम में कुछ ऐसे अल्फाज आए जो एक दूसरे से ताल्लुक रखते हो तो वो क्या होता है? मुरातुन नजीर। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या कहा जाता है? जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या कहा जाता है? खिताब, लक़ब और कुन्नियत। किसी शख्स की कमाल या खूबी की वजह से मशहूर हो जाता है तो उसको बोलते हैं लक़ब। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वतन, माँ बाप और खानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाए उन्हें क्या कहा जाता है? खिताब, कुन्नियत और इस्म। देखिए यहां पर
वतन, माँ बाप और खानदान की तरफ से जो नाम मशहूर हो जाए उसको बोला जाता है कुन्नियत। और कुन्नियत की पहचान है जिस नाम के शुरू में अबू लगा हो या लगा हो या बिन्त लगा हो या फिर इब्न लगा हो, इसी को बोलते हैं कुन्नियत। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अंग्रेजी लफ्ज सिनोनिम्स के लिए कौन सा लफ्ज मुस्तामल है? मुतरादिफ, मुतजाद, इस्तिआरा। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? तो साथियों इसके लिए मुतरादिफ लफ्ज इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला। अंग्रेजी लफ्ज एडोम्स के लिए कौन सा लफ्ज मुस्तामल है? जरबुल मसल, मुहावरा और इस्तिआरा। 31 नंबर क्वेश्चन, तो साथियों इसके लिए मुहावरा लफ्ज इस्तेमाल है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी लफ्ज प्रेबल के लिए कौन सा लफ्ज मुस्तामल है? जरबुल मसल, मुहावरा और इस्तिआरा। तो साथियों इसके लिए जो है वो जरबुल मसल लफ्ज इस्तेमाल है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला लफ्ज साथियों, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी लफ्ज सेंटेंस के लिए कौन सा लफ्ज मुस्तामल है? जरबुल मसल, जुमला और इस्तिआरा। तो सेंटेंस, सेंटेंस साथियों कहते हैं जुमला को, वाक्य को, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रुबाई का कौन सा मिसरा बहुत पुरजोर होता है? पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और तीसरा मिसरा। रुबाई के अंदर 4 मिसरा होता है, जिसका साथियों पहला मिसरा भी काफिया और रदीफ होगा, दूसरे मिसरा के अंदर भी काफिया और रदीफ होगा, तीसरा में नौ काफिया नौ रदीफ होगा, चौथे के अंदर भी काफिया और रदीफ होगा। और रुबाई का सबसे पुरजोर और सबसे अहम जो मिसरा होता है वो साथियों चौथा मिसरा होता है, और चौथा मिसरा ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। लफ्ज सनाए जो सनात की जमा है, इसका माना क्या होता है? कारीगिरी, हुनरमंदी, ताजगी। लफ्ज सनाए जो सनात की जमा है, इसका माना क्या होता है? देखिए सनाए का माना साथियों हुनरमंदी भी होता है और कारीगिरी भी होता है, ठीक है? तो कारीगिरी और हुनरमंदी दोनों माना होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारे, देख तुझको सब कहेंगे मुंह रख। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया? सनअत तलमी, सनअत तकरार, सनअत इहाम। इसमें साथियों शायर ये कह रहा है कि क्यों मुंडाता है जे जुल्फ को प्यारे, देख तुझको सब कहेंगे मुंह रख। यहां पर जुल्फ के माने होते हैं बाल, यानी आपने ये समझा कि प्यारे बाल को जो तुम मुंडा रहे हो अच्छा नहीं लगेगा, सब तुमको कहेंगे देखकर मूर्ख। तो मूर्ख का मतलब आप ये समझ रहे हैं बेवकूफ, क्या? बेवकूफ। लेकिन शायर मुराद ये ले रहा है मुंह माने बाल और रख माने रखना, यानी जब कलाम में दो ऐसे अल्फाज आ जाएं, ऐसे अल्फाज आए जो जू माना हो, यानी जिसका 2 माना हो, एक माना है करीब, दूसरा माना है बईद, तो साथियों उसी को बोला जाता है इहाम। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बजर बरस के हो दिन 50 बरस। जी मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? सनअत तलमी, सनअत तकरार और सनअत मुबालगा। तो ये साथियों क्या है आपका? मुबालगा है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। रिपोताज किस जबान का लफ्ज है? अतालवी जबान का, अंग्रेजी जबान का, फ्रांसीसी जबान का। रिपोताज ये भारी वाला चैप्टर है भाई। रिपोताज किस जबान का लफ्ज है? रिपोताज कहते पहले किसको, इसको जान लीजिए। आंखों देखी हाल को बयान करने का नाम रिपोताज है, जिसे आप रिपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है? ये फ्रांसीसी जबान का लफ्ज है। अगर आपको पूछ ले नावल किस जबान का लफ्ज है, नावल, तो नावल जो है अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। देखिए अगर आपसे पूछ ले नावल किस जबान का लफ्ज है, तो ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, ठीक है? अगर आपसे पूछ ले नावेला किस जबान का लफ्ज है, तो नावेला अतालवी जबान का लफ्ज है। किस जबान का लफ्ज है? अतालवी का। तो नावेला से बना है नावल, और नावल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसका माना है नया। अगर आपसे पूछे दास्तान किस जबान का लफ्ज है, तो ये साथियों फारसी जबान का लफ्ज है। अगर आपसे पूछे कसीदा,
मरसिया, मसनवी, गजल, ये सब किस जबान का लफ्ज है? तो अरबी जबान का लफ्ज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका है, गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुंजाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। मीर अनीस के इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल है? इस्तिआरा का, हुस्न तालील का, मुबालगा का। ये मीर अनीस का शेर है और ये कहते हैं कि साथियों हालत ये थी कि जो भी दाना जमीन पर गिरता था वो भुन जाता था। बातों को बढ़ा चढ़ाकर इसके अंदर पेश किया गया है। जब कलाम में किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए तो उसी को बोलते हैं मुबालगा। यह आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। बेसबब जलजला आलम में नहीं आता, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई? इस्तिआरा, किनाया, हुस्न तालील। साथियों इसमें शायर ये कहते हैं कि बेसबब जलजला आलम, आलम माने दुनिया, नहीं आता। यानी दुनिया के अंदर जो जलजला आ रहा है वो ऐसे ही नहीं आता। कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा, कोई आशिक होगा बहुत बड़ा जो अपनी माशूका की याद में जमीन के अंदर तड़प रहा है और उसी के तड़पने की वजह से दुनिया जो है ना हिल रही है। तो साथियों यहां पे जलजला की इल्लत क्या बयान की गई है कि कोई बेताब तहे खाक, यानी जमीन के अंदर किसी के तड़पने की वजह बताई गई है। जब कलाम में कोई ऐसी वजह बयान की जाए जो असल वजह ना हो उसी को बोलते हैं क्या? हुस्न तालील। तो ये आपका क्या होगा? हुस्न तालील, हुस्न तालील। जे अगला क्वेश्चन है, अंजामे वफा ये है कि जिसने भी मोहब्बत की। आशिक लोग समझ लीजिए, अंजाम वफा ये है कि जिसने भी मोहब्बत की, मरने की दुआ मांगी, जीने की सजा पाई। यानी जिसने भी मोहब्बत की वो मरने की दुआ मांगी है लेकिन वो घुट घुट के जिया है। तो अंजाम वफा ये है कि जिसने भी मोहब्बत की, मरने की दुआ मांगी, जीने की सजा पाई। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? हुस्न तालील, मुबालगा और सनअत तजाद। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अंजाम वफा ये है कि जिसने भी मोहब्बत की, मरने की दुआ मांगी, जीने की सजा पाई। यहां पे आप देखिएगा मरना और जीना है ना, ये साथियों दोनों लफ्ज क्या है? आपस में जी जिद है, एक दूसरे का उल्टा है। तो इसीलिए क्या होगा आपका? सनअत तजाद होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज के नाम को क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं, इसमें मार्फा कहते हैं, इसमें खास कहते हैं। किसी आम शख्स, आम जगह, आम चीज के नाम को साथियों कहा जाता है इसमें नकरा या फिर इसे इसमें आम। क्या कहते हैं? इसमें नकरा या फिर इसमें आम, जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं, सिफत कहते हैं, लक़ब कहते हैं। जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे साथियों कहते हैं लक़ब। क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। वतन, माँ बाप और खानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लक़ब कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं, खिताब कहते हैं। वतन, माँ बाप और खानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाए साथियों उसे कहते हैं कुन्नियत। और कुन्नियत की पहचान है कि किसी नाम के शुरू में अबू, इब्न या फिर बिन्त लगा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वो लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे क्या कहा जाता है? इसमें नकरा, इसमें मारफा और इसमें मुकब्बर। किसी चीज को बड़ा या भारी भरकम करके साथियों जो बताए उसे ही कहा जाता है इसमें मुकब्बर। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो लफ्ज जिससे किसी मकाम का इल्म हो उसे क्या कहा जाता है? इसमें मारफा, इसमें नकरा और इसमें जर्फ। किसी मकाम, तो मकाम का मतलब जगह, यानी वो लफ्ज जिससे किसी जगह का पता चले उसको इसमें जर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें जर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो फेल जिसमें किसी काम का करना
या होना मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं होता हो, उसे क्या कहा जाता है? फेले ताम, फेले नाकिस, फेले लाजिम। जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर न समझा जाए तो साथियों उसको कहते हैं फेले नाकिस। और याद रखिएगा, होना मस्दर से जितने भी अफआल बनेंगे वो सारे के सारे फेले नाकिस होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पेशे की मुनासबत से दिया गया नाम क्या कहलाता है? इसमें मफूल, इसमें फाइल और इसमें सिफत। पेशे की मुनासबत से दिया गया नाम क्या कहलाता है? पेशे की मुनासबत से दिया गया नाम, जैसे आपने देखा होगा दर्जी किसको बोलते हैं? कपड़ा सीने वाले को। इसी तरह साथियों बढ़ई किसको बोलते हैं? कारपेंटर को। इसी तरह मोची किसको बोलते हैं? पॉलिश करने वाले को, है ना। नाई किसको बोलते हैं? बाल बनाने वाले को। तो ये सब क्या है? इसमें फाइल है। जो नाम किसी को पेशे की निस्बत से दिया गया वो इसमें फाइल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वो लफ्ज जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहा जाता है? इसमें सिफत, सिफत जाती, सिफत निस्बती। वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसको केवल साथियों इसमें सिफत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में है, वो हरूफ जो एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक कायम करे उन्हें क्या कहा जाता है? हुरूफ अत्फ, हुरूफ जार और हुरूफ शर्त। जो एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज से ताल्लुक कायम करे उसे कहा जाता है हुरूफ जार। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला साथियों आपका राइट हो जाएगा। ये आपके 50 सवाल थे। दोस्तों कैसा लगा आज का ये सेशन एक बार कमेंट करके बताइए, और अगर सेशन अच्छा लगा तो एक बार साथियों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा।